नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साकेत फाउंडेशन में। और इसमें हम मैथमेटिक्स से शुरू किए थे और 2 क्लासें हो गई थी आपकी प्रॉपर। तो जिन लोगों ने क्लासें नहीं देखी बाद में देख लेंगे। और जिसमें हमने शुरू किया था परसेंटेज, प्रतिशत। तो उसके अब 2 टाइप जो होते हैं, भिन्न को कैसे बदलेंगे परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ें 2 चीज़ें आपने सीखी थी। और जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए प्रतिशत या वृद्धि हो जाए, उसके बारे में हमने सीखा था। हमने इस विषय को क्यों शुरू किया, मैथमेटिक्स पढ़ने के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको किसी प्रकार के अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। नो अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ये विषय, तो आपका अगले महीने 2-4 महीने, साल 2 साल 3 साल, जब तक आपका जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात इसमें ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं वो मैथ से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के देख लें, चाहे स्टेट के हों, चाहे वनडे हों, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम आप देखेंगे, मैथ का इम्पोर्टेंस, मैथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और जो तीसरी बात हमने डिस्कस की थी, आप उसमें एक रीजनिंग पोर्शन होता है। तो अगर आप मैथ अच्छे से कर लेते हैं तो रीजनिंग का 60 से 70% भाग आपका अपने आप क्लियर हो जाता है। मतलब उसमें आपको मेरिट्स में आने से कोई रोक नहीं सकता। और दैनिक जीवन में इसका उपयोग तो आप देखते हैं कि मैथ का अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सनैलिटी है, अगर उसको मैथ अच्छे से आती है तो उसको लोग तवज्जो देते हैं, उसकी वैल्यू अलग होती है। जैसे आपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा होगा, तो जो मैथ्स के टीचर होते हैं या जो मैथ्स को टीचिंग करते हैं, उनकी एक अलग छवि रहती है, उनका बच्चों में एक अलग स्नेह रहता है, वैल्यूएशन अलग तरीके से होता है, ये चीज़ें। और सबसे मेन बात, ये इसका सिलेबस लिमिटेड है। जैसे आप जीएस का कोई भी सेगमेंट पढ़ते हैं, फिर उसमें बहुत सारी विषय होती है। जीएस में अगर एवरी टोटल आप जोड़ के देखें तो लगभग 12 से 13 विषय होती है। तो इसमें ऐसा नहीं है। ये मैथ जो है, इसमें यूनिट अगर आप 30 से 35 यूनिट अच्छे से पढ़ लिए, जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक देखते हैं आप, तो आपका जब कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया और सारी चीज़ आपने एक बार पढ़ ली, तो फिर रिवीजन रह जाता है। रिवीजन आप सरसरी नज़ारे में एक बार कर लेंगे। मतलब ये इसका आपका लिमिटेड सिलेबस होता है। उसमें संख्या को बदल के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपने उस क्वेश्चन को करने का तरीका अगर सीख लिया, तो आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। हमने सीखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम रिवीजन कर रहे हैं, बस 5 मिनट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भिन्न जैसे कोई दी है, भिन्न मान लीजिए 1/4 मान लेते हैं या 1/2 मान लेते हैं, तो इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो प्रतिशत का मैंने मतलब बताया था। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति आप लिखते हैं कैसे, मीटर प्रति सेकंड। तो प्रतिशत का मतलब कहाँ से ओरिजिन, इसका कहाँ से उत्पत्ति होती है, उसको हम देखते हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर बटे सेकंड, ऐसे लिखते हैं आप। तो अगर आप प्रतिशत लिखते हैं तो प्रतिशत मतलब प्रति बटे 100, तो प्रतिशत मतलब अगर आप इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत मतलब 1/100 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपके भिन्न है, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐसा करिए कि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं कि 1/4 और गुणे, अगर हम इसको ऐसा कर दें, 100 का गुणा भी कर दिया, 100 का भाग भी कर दिया, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपने देखा ऊपर से ऊपर भाग चला जाएगा, एक आएगा, एक का गुणा करेंगे तो आपका सेम
कितना आ जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। 1/4 इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब एक देखिए, अब आप 1/, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/100 को, जैसे आपने बताया प्रतिशत, मतलब 1/100, 1/100 को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लिख सकते हैं। मतलब ये 1/100 हटाएंगे, मतलब बटे का 100 हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, आपकी प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। क्यों आएगा, ऐसे आएगा, प्रतिशत मतलब 1/100 का मान ही प्रतिशत होता है। तो जैसे 1/100 कहीं लिखा है तो उसको आप प्रतिशत चिन्ह के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो देखिए आपने क्या लिख दिया, प्रतिशत, मतलब बटे का 100 हट गया तो ऊपर प्रतिशत का चिन्ह आ गया। क्लियर है। अब ये कुछ इस तरह से हो गया कि 100/4, और ये परसेंट का चिन्ह रहेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 चौको 100, हाँ 4 एकम, और ये ऊपर आ जाएगा 25, तो ये आ जाए 25%। नीचे एक है, एक का भाग, वो एक तो आप जानते हैं छुपा रहता है, तो एक 25/1 मतलब 25%। तो कुल मिला के आपका जो आंसर आ चुका है ये आया। मतलब भिन्न को जब परसेंटेज में बदल लेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप अगर आपको आती है तो आगे चल के आपको बहुत हेल्प मिलेगा सॉल्व को, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, तो 1/4 जो है वो परसेंटेज कितना है, 25%। तो जो 25% है वो 1/4 के बराबर है। या जिसे दूसरा देख लेते हैं आप, दूसरा देखिए 2/5, कोई भिन्न दी हुई है 2/5, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो आप 2/5 करिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने जैसे कहा प्रतिशत बटे में 100, प्रतिशत बटे में 100 करना है, ये आपको अपने तरफ से करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर, वही बात है, प्रतिशत में आपने बदल दिया। बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 100/100, मतलब 100 का गुणा भी 100 का भाग भी करेंगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए 2/5 और गुणे, अब इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो नीचे का 100 हटाएंगे तो ऊपर प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो हो जाएगा, इसको 5 से अगर आप डिवाइड करते हैं, मतलब ये इस तरह हो जाएगा, 5 से ऊपर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक कम, ऊपर करेंगे तो 5 से 2 10, मतलब 20×5 100 कह सकते हैं। तो 20 गुणे 2, ऊपर कितना बचा, 2 गुणे 20, ये परसेंटेज में रहेगा अपने आप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40%, नहीं दिख रहा, तो 40% आ जाएगा। 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40%। तो जो 1/4 भिन्न है वो 25% है, हो गई, परसेंट में आपने बदल दिया आसानी से। 2/5 है तो कितना होगा, 40%। क्लियर है। तो एक आप एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, सबसे सरल दे देता हूँ, 1/2, 1/2 आपको भिन्न दी हुई है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। बदलिए खट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया उत्तर आपका, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको क्या करना है, 1/2 और 100 का गुणा भी करेंगे, 100 का भाग भी करेंगे, तो आपका आ जाएगा लगभग 50% के बराबर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डस्टर नहीं है अभी। तो 1/2 है, तो 1/2 गुणे 100/100, तो 1/2 गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 50%। तो 1/2 भिन्न है वो 50% के बराबर है। इसी प्रकार आपको अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो भिन्न में बदलना है, तो आपने सीख लिया। एक एक्सरसाइज इसको कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 8%, 8% को आपको भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो इसको आपको क्या करना, ये प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब आप जानते हैं कि जो A/B के रूप में हो,
या x/y के रूप में हो, जिसमें चर और अचर हो भिन्न होता है। तो इसको क्या करेंगे आप 8, और प्रतिशत का मतलब आपने बताया था प्रतिशत, मतलब बटे में 100, ऐसा करिए आप। तो ये हो जाएगा 8/100। अब इसको आप डिवीजन कर दीजिए, तो डिवीजन करेंगे कितना आएगा, ऊपर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, नीचे 2 से करेंगे 50 आएगा, ऊपर से 2 से करेंगे तो 2 आएगा, भाग करना है अपने को, और नीचे करेंगे तो 25 आएगा। तो आपका जो है 8% है, 2/25 के बराबर है। हाँ ठीक है, 8% है ये परसेंटेज, और ये क्या है आपकी भिन्न है, ये भिन्न में बदल गए, ये परसेंटेज था। इतना क्लियर है। ये तो रिवीजन की बात हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, किसी की चाल बढ़ गई, किसी की चाल कम हो गई, मतलब परसेंटेज में वृद्धि हो गई, परसेंटेज में कमी हो गई, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय जो है 800 रुपये है, या 1000 मान लीजिए, किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये है, 1000 रुपये उसकी एक महीने की सैलरी 1000 रुपये है। अब उसकी आय में मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हो गई, प्रमोशन हो गया, तो वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि हो गई 20% की। तो उसकी जो नई आय है, नई इनकम क्या होगी, तो देखिए आप क्या करिए, वृद्धि कितने की हुई है, 20% की। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, हम आपको ट्रेडिशनल और ट्रिक दोनों बताएंगे, लेकिन आपको ट्रिक में ये होता है कि आने वाले दिनों में, महीना 2-4 महीने में वो थोड़ा सा भूलने लगती है, लेकिन अगर आपने उसको बेसिक पढ़ा है, मतलब ट्रेडिशनल पारंपरिक विधि जिसको बोलते हैं, जो आपने उसको डिटेल से पढ़ा है, वो आपके माइंड का जो हिस्सा बन गया है, वो नहीं भूलता। तो इसको देखिए क्या करेंगे आप, वृद्धि कितने की हुई है, 20% की। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, जैसे 1000 रुपये है, तो 1000 का 20% निकाल लीजिए, 1000 का 20%, वृद्धि कितनी हुई, 20% की, तो मतलब 1000 का 20%। तो देखिए 1000 का 20%, क्लियर है इतना। तो आप जब इसको डिवीजन करेंगे तो ये कुछ इतना आएगा, 0 और ये 0, तो 100 × 2 मतलब कितना आ जाएगा, 200। तो 200 रुपये की वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई, 200 रुपये की। यहाँ पे आप कर दीजिए वृद्धि, वृद्धि हो गई 200 रुपये की। मतलब अब उसको जो सैलरी आएगी, पूछ लिया जाए सैलरी आएगी कितनी आएगी, तो आप देखिए 1000 रुपये उसकी पहले की थी, और वृद्धि कितने की हुई है, 200 रुपये की, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। तो जो उसकी नई सैलरी आएगी 1200 रुपये आएगी। इसकी जो दूसरी विधि है, दूसरी विधि को देखते हैं। देखिए जो ये 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये, ये उसकी महीने की इनकम थी पूरी, मतलब 100% थी अपने आप में, मतलब पूरी सैलरी है एक महीने की 1000 रुपये थी उस व्यक्ति की, मतलब 100% थी। अब वृद्धि कितने की हुई है, 20% की। वृद्धि कितने की हुई, 20% की, मतलब 100% में 20% की और वृद्धि हो गई है, तो कितना हो जाएगा, 120%। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिमाग को सेट करने के लिए बताया जाता है। आपको एग्जाम में क्या करना है, खट से 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 120% निकाल देना है, क्योंकि 1000 जो है, इसको आप बेसिक से थोड़ा समझिए। जैसे 1000 रुपये है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100%, कोई भी चीज़ है 100% का मतलब ये हो जाएगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 हो जाएगा, तो ये से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, उतना ही रहेगा। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये जो है ये अपने आप में 100% है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 रुपये है, या
40 रुपये। तो 40 रुपये इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप में पूरी है, पूरी वैल्यू इसकी कितनी 40 रुपये, मतलब अपने आप में ये 100% इसकी वैल्यू है 40 रुपये। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, जैसे आप ये बोर्ड देख लीजिए, तो मान लीजिए बोर्ड ये 1200 रुपये का, तो 1200 रुपये मान लीजिए 1200 यहाँ मैच कर रहा है, 1200 रुपये है, तो इसकी वैल्यू 1200 रुपये जो है 100% इसकी वैल्यू है, कॉस्ट। तो देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये 1000 कोई भी वस्तु अपने आप में 100% थी। तो जैसे 1000 रुपये का 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि 20% की हो गई, तो आप 20% 100 में ऐड कर देंगे, मतलब 1000 का 20%। तो 1000 गुणे 20% का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। तो देखिए आपका ये शून्य से ये शून्य कट गया, ये शून्य से ये शून्य, मतलब 100 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा आपका 1200 रुपये। इसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे आ जाएगा, क्योंकि आपने सीधे निकालना है 120%। ठीक है, एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी, कौन सा सवाल हो गया, 5वां, देखिए 5वां। जैसे मान लीजिए सोने की कीमत जो है, मान लीजिए सोना जो है, सोने की कीमत 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20 तो नहीं कहना चाहिए, 50,000 कर लो, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। 5 लाख हो गए, 50,000 रुपये। मान लीजिए सोने की कीमत जो है 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तोला जिसको बोलते हैं तोला। अब इसके कीमत में क्या हो गया, उछाल हो गया, कितनी इसकी कीमत बढ़ गई, 15% की वृद्धि। तो जब आप दुकान जाएंगे तो 5,000 में नहीं मिलेगा, क्योंकि वृद्धि हो गई, कितने की, 15% की। तो आपका ये जो है, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। 50,000 का 15% निकाल लीजिए, कितने की वृद्धि हो गई है, 15% की। तो 15% निकाल लीजिए और फिर 50,000 में जोड़ दीजिए, तो वृद्धि प्लस ये पहले की वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा। या फिर आप सीधा करिए कि 50,000 का वृद्धि कितनी हुई, 15% की, मतलब पहले तो 100% थी वैल्यू, अब कितनी हो गई, 115%, 15% और जुड़ गई। तो अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 50,000 गुणे 115%, का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य उड़ गए, तो आपका बचा कितना, 50 गुणे 115। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य तो आ जाएगा, 55 25 और 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5, 2 शून्य बचे, सॉरी 2 शून्य, तो 1 शून्य ये हो जाएगा, 2 शून्य बचे थे ना। तो आपकी जो नई वैल्यू आएगी 57,500 रुपये। ठीक है, 57,500 रुपये। तो ये नई वैल्यू टोटल वैल्यू आ जाएगी, इसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधा निकालिए। अब ऐसा कभी कभी होता है, मान लीजिए कमी हो गई, तो उसके लिए भी मैंने ये बताया था कि 100 से उतना कम कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, चलिए डस्टर भी ना थोड़ा समस्या हो रही है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की सैलरी में कमी हो गई, किसी की स्पीड जो है, किसी वाहन की स्पीड जो है, तो उसमें कमी हो गई, ब्रेक लगा दिया जैसे, तो उसको कैसे निकालेंगे। चाल और दूरी वो अलग चीज़ है, उसको हम आगे डिटेल से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, जब वो टॉपिक आएगा उसको अच्छे से देखा जाएगा। तो किसी, मान लीजिए व्यक्ति की आय जो है, इनकम जो है, मान लीजिए उसकी इनकम 4,000 रुपये थी, 4,000 रुपये थी, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उसकी इनकम में कमी कर दी गई। मान लीजिए इसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई, पहले तो ये 4,000 रुपये थी, और उसका परफॉर्मेंस कम हो गया, तो 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई मान लीजिए। तो जो नई आय होगी, मतलब अगले महीने जो सैलरी मिलेगी 10% काट के,
तो कितने मिलेगी। तो देखिए आपको क्या करना है, सीधे 4000 का इस बार कमी हुई है, ध्यान दीजिए कमी हुई, तो क्या करेंगे 100 से आगे नहीं जाएंगे, 100 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 90% उसकी आय बची। जो 4000 रुपये था वो तो पहले आय थी उसकी, लेकिन अब उसकी कितनी बची है, 10% कमी हो गई तो 90% बची। मतलब इसको अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 का 90% कैसे निकालेंगे आप, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 और ये 0 से ये 0, तो 400 गुणे 9, तो 9 चौको 36 और डबल जीरो, 2 जीरो गुणा हो जाएगा। तो जो नई आय उसकी निकल के आएगी कितनी हो जाएगी, 3600 रुपये। देखिए पहले की आय कितनी थी, इतनी थी, और नई आय जो है क्योंकि 10% की कमी हो गई उसकी इनकम में। ठीक है, क्लियर है। अब मान लीजिए, ठीक है, वृद्धि होती है यहीं पे तो 100 से अधिक कर देते, कितना कर देते, 110 हो जाता, क्योंकि 100 आपको लेके चलना है। वृद्धि हुई तो प्लस करना है, कमी हुई तो माइनस करना है। एक और कर लीजिए कि एक कर लीजिए, बुक्स कर लीजिए। चलिए लिखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है 1200 रुपये, 12 नहीं 1500 रुपये, 1500 रुपये है, और उसमें जो है 3% की वृद्धि हो गई, तो 3% नहीं, 15, मान लीजिए इसकी वैल्यू में 5% की वृद्धि हो गई, वृद्धि तो कर ली, सॉरी कमी कर लीजिए, ठीक है। तो 1500 रुपये था, इसमें कमी कितने की हो गई, 5% की। तो आप खट से निकाल दीजिए, क्या करेंगे, 1500 का कमी कितनी हुई, 5%, मतलब 100 था, 100 में कमी हो गई कितनी की, 5% की, तो पता कितना, 95। तो ये 95%, 1500 रुपये का 95%। जब आपको एग्जाम में करना है तो खट से इतना करना है, ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वहाँ पे एक एक सेकंड की इतनी वैल्यू रहती है, तो 115 का 95%, तो 1500 गुणे 95/100 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा 15 गुणे 95। तो इधर आपका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 50 75, और 15 नहीं है 135, और 135 प्लस 7 करेंगे तो 42। गलत हो गई क्या, 15 50 75, 5 से 5, 142, ठीक सॉरी 142, हाँ सही। तो जो नई वैल्यू आएगी 1425 रुपये आ जाएगी निकल के। ये आपने सीखा। अब आगे बढ़ें, एक आध मतलब एक्सरसाइज आप कर लीजिए, बुक्स जो भी बुक्स हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में यही आपको सबसे बड़ी बेनिफिट है, अगर आपने सीख लिया एक बार उसका मेन प्रिंसिपल, मतलब उसके मेन सिद्धांत क्या है, बेसिक आपने सीख लिया और उसके नियम सीख लिए, तो आप किसी बुक से हल करिए। मतलब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आपको तेज बढ़ानी है, प्रैक्टिस जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको मतलब सही होती हुई दिखेंगी। तो इस तरह से इसको आपको करना है। अब आगे जो हम देखते हैं, आगे देखिए, मान लीजिए किसी जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा था कि मान लीजिए कोई वस्तु थी 1500 रुपये की, और उसमें कमी हो गई, 1500 की वस्तु थी और वो 1200 रुपये में मिलने लगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपकी कमी हो रहा है। किसकी कमी हो रही, इसके बाद मतलब इसके जो प्राइस है उसकी कमी हो गई।
तो वो कितनी हो गई 12%, सॉरी 1200 रुपये। जो चीज़ पहले 1500 थी वो 1200 हो गई। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितने रुपए की कमी हुई पहले, तो यहाँ पे रुपए की कमी हुई, रुपए की कमी कितने की हुई, मतलब मान में कमी जो भी आप डिसाइड करें। तो 1500 से 1200 आ गए तो कितनी हुई 300, 300 की कमी हुई। ठीक है, तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कमी कितने की हुई 300 की हुई। तो देखिए जब इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो आपको देखिए, अगर हम आप इसको x मान लेते हैं, x वगैरह मानने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखिए कमी कितने की हुई 300 की हुई, और प्रतिशत में आपको बदलना है। तो प्रतिशत और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें अगर किसी संख्या के आगे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चीज़ आप जानते हैं। और नीचे जो है आपको प्रारंभिक मान रखना है। प्रारंभिक मान का मतलब ये होगा पहले वाला, जिसके कंपैरिजन में आपने ये सब आगे चीज़ें की है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 रुपये। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये परसेंटेज का चिन्ह नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़िए फिर। तो ये हो जाएगा 2 शून्य से शून्य और 15 दूना 30 और शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। तो लिख लीजिए इसका जो है, आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, मतलब फार्मूला नहीं, बेसिक तो आपने समझ लिया। तो लिखिए प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी है ना। प्रतिशत कमी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कुल कमी क्या आपने किया था, कुल कमी कितनी थी जो भी थी, और आपने क्या किया था सबका गुणा किया था, और बटे में क्या करेंगे आपको प्रारंभिक मान निकालना है। प्रारंभिक मान मतलब जिसके कंपैरिजन में आप आगे की पूरी कहानी बढ़ा रहे हैं। तो इसको आप देखिए प्रारंभिक मान, ये आपका हो जाएगा प्रतिशत कमी। किसी चीज़ की प्रतिशत कमी आपको निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। और कमी कैसे निकालना है तो आपको मैंने बता दिया कि पहले का मूल्य ये था, बाद का ये था। तो उसको क्या करेंगे, आपको दोनों का डिवीज़न निकालेंगे, मतलब सॉरी दोनों को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद कमी कितनी आई 300 रुपये की। अब मैंने बताया कमी और गुणे 100 और बटे क्या हो जाएगा पहले की वैल्यू, पहले किसके कंपेरिजन में आपने किया 300 रुपये की। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे तो 20% आ जाएगा। इसी को आपने फार्मूले में बदल दिया, तो फार्मूले में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कुल कमी कितने की हुई और गुणे 100 और बटे प्रारंभिक मान, क्योंकि आपने इसको परसेंटेज में बदलना है तो ये परसेंटेज में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रतिशत कमी ये लिखा ही तो है, प्रतिशत कमी प्रतिशत में आएगी ये वैल्यू, तो जो भी आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। देखा दो इसका आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके लिए सरल हो जाएगा। ये है कि आपको धैर्य से बैठना है, कॉपी पेन लेके, और चीज़ों को नोट करते हुए आगे चलना है। क्योंकि मैथ का एक और पोर्शन माना जाता है, इसकी वैल्यू मतलब सब्जी में आलू की भांति है। जैसे किसी सब्जी, जब सब्जी बनाते हैं तो 90% ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें आलू का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। मतलब आलू ऐसी चीज़ है जो हर जगह लग जाती है, तो आलू के बिना काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ये परसेंटेज आप सीख लेंगे तो प्रॉफिट लॉस जैसे आगे चीज़ है, एलिगेशन मिक्सचर जिसको बोलते हैं, और एवरेज वगैरह, मतलब हर चीज़ काम आती है। डीआई आपने सुना होगा, क्षेत्रमिति कोणमिति, जो एडवांस मैथ होती, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसका एक आध एक्सरसाइज आप कर लीजिए। मान लीजिए एक पेड़ में
एक पेड़ में 60 चिड़िया थी। एक पेड़ में 60 चिड़िया थी, जिनमें 20 उड़ गई, जिसमें 20 उड़ गई, सॉरी हाँ उड़ गई, सही लिखा। तो कितने प्रतिशत उड़ गई ये आपको निकालना है। मतलब 60 चिड़िया थी, 20 उड़ गई, 20 तो ठीक है संख्या में है, तो कितने प्रतिशत उड़ गई, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हो गई पेड़ में चिड़िया की। तो निकालिए, खट से आप निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे सॉरी कमी कितनी हुई है, 20 की हुई है, ठीक है ना। तो आपकी कमी कितनी की हुई है, 20 की हुई है, क्योंकि 20 उड़ गई, 20 उड़ गई तो बची कितनी, 40। तो कमी कितनी की हुई है आपकी यहाँ पे, 20 की, और कुल कितनी थी आपकी, 60 थी, ठीक है ना। तो शेष कितनी बची, 40 बची, शेष 40 बची। तो आपको करना कैसे है, यही है, कुल कमी कितने की हुई है आपकी, 20 की हुई है, और गुणे 100 कर देना है, और बटे प्रारंभिक मान। मतलब ये हुआ कि पहले पेड़ में कितनी चिड़िया थी शुरू से आपकी प्रारंभिक मान का मतलब ये है, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 2 एक कम, 2 3 6, तो ऊपर तो इधर का पोर्शन कट गया, तो 100/3, 100/3, तो इसकी वैल्यू आ गई 100/3। अब 100 में 3 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, देख लीजिए। इसको एक विधि ऐसी होती है, 3 से करेंगे, 3 त्रिकाई 9, बचेगा 1 और 0, 3 त्रिकाई 9, और बचेगा 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3। ये जो शेषफल आया है, शेषफल को आपको ऊपर रखना होता है, और जो भागफल आया है उसको सही की जगह, मतलब बीचों बीच रखना होता है, और जिससे भाग दे रहे हैं तो भाग दे रहे हो तो नीचे ही आएगा। तो ये कितने, इतने प्रतिशत की कमी आएगी, यहाँ पे आपको प्रतिशत लगा देना है, ठीक है। ये प्रतिशत, यहाँ कमी वैसे एक्चुअल में 20 की हुई थी, 20 की, लेकिन परसेंटेज में कितने की हुई, 33 सही 1/3, मतलब 33 सही 1/3% की कमी हो गई यहाँ पे। क्लियर है इतना। एक और सवाल कर लीजिए। मान लीजिए कोई किसान है, और किसान खेत में पानी दे रहा है, तो उसके पानी की जो रफ्तार, मतलब क्या कह सकते हैं, पानी, एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए किसान की आय ले लेते हैं, सबसे सही रहेगा। मान लीजिए किसान की आय है, किसान की आय पहले कितनी थी, मान लीजिए 20,000 रुपये थी, और किसान की आय 20,000 रुपये थी, बाद में उसकी घट के जो हो गई 18,000 रुपये हो गई, मतलब हाँ 18,000 रुपये हो गई। तो पहले कितनी थी, 20,000 रुपये, अब बाद में 18,000 रुपये हुई। तो यहाँ पे आप बताइए किसान की आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत कमी कितने की हुई, ये आपको निकालना है। तो आप खट से निकाल दीजिए। यहाँ पे जो ये पहले की आय, बाद की आय, यहाँ पे एक कमी नहीं है, कमी कितने की होगी, आप जब करेंगे 20,000 और माइनस 18,000, तो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये की कमी। तो कमी यहाँ पे कितनी की हो गई, 2,000 रुपये की हो गई, 2,000 रुपये की कमी हो गई। अब इसको आपको प्रतिशत, परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में। तो यहाँ पे कुल कमी गुणे 100 प्रारंभिक मान, आपने ये चीज़ देखी है। तो प्रारंभिक मान कितना है, पहले उसकी आय कितनी थी, 20,000 रुपये, और कमी कितने की है, कुल कमी कितने की है, 2,000 रुपये की। तो अब इसको कमी प्रतिशत निकालेंगे जब,
कमी का, ये तो कमी हो गई, कमी प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। कुल कमी कितनी की है, 2000 रुपये की, गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा आपका पहले का मान, जिसके कंपैरिजन में हम ये आगे की कहानी बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, 2 एक कम, ऊपर बचा था 20, 2 एक कम 2, तो मतलब आएगा आपका 10%। ये काटने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताइए कि मतलब कैलकुलेशन में हमें समस्या हो रही है, तो हम सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक होता है उसको अच्छे से कर लेंगे। VODMAS वॉड मास का फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट चीज़ें पढ़ना आसान होता है, उससे ये मतलब आपको प्रॉफिट ही रहता है कि आपको चीज़ें मतलब स्किप नहीं होती, बाद में भूलती नहीं अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। और ट्रिक वगैरह बहुत काम नहीं आती, जो लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, ट्रिक भी हम आगे बताएंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे और पूरा डिटेल से कैसे करेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड है, प्रारंभिक मतलब कहना चाहिए कि जो पारंपरिक विधि होती है पूरा डिटेल से, और ट्रिक अपना महत्व है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व आपका कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट आपका बना हुआ है, दिमाग का कलपुर्जा एकदम टाइट है, तो चीज़ें आपकी कमांड में रहेंगी, चीज़ें आपकी पकड़ में रहेंगी। पकड़ में तभी रहेंगी तभी ट्रिक आएगा आपके पास। जब चीज़ें कमांड में नहीं, ट्रिक कैसे होती है, ट्रिक जब एक ही काम को आप कई बार करते हैं तो ट्रिक आप अपने आप आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, पहली बार जाएंगे घूम के जाएंगे, फिर दूसरी बार थोड़ा सा और इधर उधर, जब साल 2 साल जाएंगे, साल 2 साल ज़्यादा बोल दिए, कई बार जाएंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा कि ऐसे जाना, खट से इस रास्ते से ऐसे करके पहुंच जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक का सवाल और कर लीजिए और आगे इसको हम ख़त्म करते हैं। अब मान लीजिए वृद्धि का है, तो वृद्धि का आगे देखेंगे, अगले मतलब जो आगे क्लास आएगी उसको में आधी बात तो आप समझ गए होंगे। वृद्धि में क्या करेंगे, वृद्धि में टोटल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कर देंगे, आपका वृद्धि परसेंटेज आ जाएगा। कमी परसेंट का आपने देख लिया कैसे करेंगे, कुल कमी हो रही है कितनी, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, तो आपकी जो कुल कमी है वो परसेंटेज में आ जाएगी, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब आगे बढ़े, एक आप सवाल कर लीजिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, जब आप लोग नौकरी में जाएंगे, नौकरी करते हुए मतलब किसी को गाइड करना होगा तो थोड़ा मुश्किल होता है टाइम को मैनेजमेंट करना, समय को निकालना। एक समय के बाद थोड़ा सा आलस से आने लगता है, लेकिन आलस जो है मनुष्य को बहुत बुरी स्थिति तक ले जाता है, तो आलस से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन ले लीजिए कि जैसे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, एक मान लीजिए अलमारी है, एक अलमारी की कीमत कितनी कर लूँ, ज़्यादा महंगी नहीं लेना अलमारी, 12,000 रुपये। एक अलमारी की कीमत 12,000 रुपये है, जो घटकर पहले 12,000 थी, अब हो गई है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। तो कमी प्रतिशत आपको बताना है, कमी प्रतिशत कितने की हुई, प्रतिशत कमी कितने रुपए की कमी हुई वो तो आप निकाल लेंगे, कितने प्रतिशत की कमी हुई, दोनों चीज़ें अलग अलग। आपसे मान लीजिए आज कितने रुपए की कमी हुई वो अलग है, कितने प्रतिशत की कमी हुई वो अलग है, दोनों में अंतर है। तो मिलते हैं जल्दी, और आप रिवीजन करते रहिए। जो भी चीज़ आपको डाउट हो रहा है, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपके फीडबैक हों, जो सुझाव हों, आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी हो डिसलाइक करिए, लेकिन कारण ज़रूर बताइए ताकि हम अपने लेवल को इम्प्रूव कर सकें, अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।